ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 15वां अध्याय। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान। ओम परमात्मे नमः। महापुरुषों ने संसार को विभिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया है। किसी ने इसी को भावावटी कहा तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भव नदी और भवकूप भी कहा गया और कभी इसकी तुलना गोपद से की गई अर्थात इंद्रियों का आयत है, इतना ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि नामूलेत भव सिंधु सुखाई। भव सिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्रवत और वृक्ष की संज्ञा दी है। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त है उनकी संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। यहाँ प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है, उसको काटते हुए ही योगी जन इस परम पद को खोजते हैं। देखे 15वां अध्याय का 1वां श्लोक। अर्जुन, ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं। ऐसे संसार रूपी पीपर के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वृक्ष तो अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट ही जाए, किंतु अविनाशी श्री कृष्ण के अनुसार विनाशी दो है। एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। भेद इस अविनाशी संसार बिटप के पत्ते कहे गए हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है, वह वेद का ज्ञाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है, उसने वेद को जाना है, न कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने से तो इधर उधर पढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है। पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है? प्रस्तुत पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम गोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वही से वेद के वे छद जो कल्याण का सृजन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वही है उनका उपयोग है। वही से भटकाव समाप्त हो जाता है, वह स्वरूप की ओर घूम जाता है तथा इस संसार वृक्ष की तीनों गुण द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप लोवाली शाखाएं नीचे है और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है तथा केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। अन्य सभी योनि भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही कर्म के अनुसार बंधन तैयार करती है। परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, और न अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। इस दृढ़ मूड वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग अर्थात वैराग रूपी शस्त्र द्वारा काटकर
संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं या पीपल का पत्ता वेद है और न आरती करने लगे। पेड़ की इस संसार वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा की बीज रूप से प्रसारित है, तो क्या वह भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है, यही काटना है। काट कर करे क्या? दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण निर्वृत्त प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, इसके लिए समर्पण आवश्यक है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में गया हुआ वैराग में स्थिति पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया? उसकी पहचान क्या है? इस पर कहते हैं, उपयुक्त प्रकार के समर्पण के जिनका मोह और मान नष्ट हो गया, आसक्ति रूपी संगदोष जिन्होंने जीत लिया, आत्मिकता परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निर्वृत्त हो गई और सुख दुख के द्वंद्व से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता। यहाँ तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। उस परम पद को क्या स्वरूप है जिसे पाता है? उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाता है। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पूर्व जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर कहते हैं, जीव लोक के अर्थात इस देह में शरीर ही लोक है। यह जीवन आत्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थिर मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षित करता है। भला कैसे? जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को हरण करके ले जाता, ठीक इसी प्रकार देह का स्वामी जीवन आत्मा जिस पहले शरीर को त्यागता, उससे मन और पांच इंद्रिया के कार्यकलापों को ग्रहण करके आकर्षित करके साथ लेकर फिर उस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं? लेता कौन है? इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि यह अज्ञान तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया कि पिंड दो क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहाँ जाकर करता क्या है? मन सहित 6 इंद्रिया कौन है? उस शरीर में स्थिर होकर यह जीवन आत्मा कान आँख तचवा जीभा नासिका और मन का आश्रय लेकर अर्थात न सबके सहारे ही विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाता। उस पर श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थिर हुए पुरुषों विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुण से युक्त हुए भी जीवन आत्मा विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं। ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले? आगे देखे। योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेट कर इस आत्मा को यत्न करते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु अकृतार्थ आत्म वाले अर्थात मलिन अंतकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका अंतकरण ब्रह्मा प्रवृत्ति में अभी बिखरा है। चित्त को सब
ओर से समेट कर अंतर आत्मा में यत्न करने वाला भावी जन ही उसे पाने के योग होते हैं। अतः अंतकरण से सतत सुमिरन आवश्यकता है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती है, जो पीछे बता भी आए हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। जो तेज सूर्य में स्थिर हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थिर है और जो तेज अग्नि में है, उसे भी तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली बताते मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति के सब भूतों को धारण करता हूँ और चंद्रमा में सब रस रूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में स्थिर होकर प्राण अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण इंद्रियाग्नि, संयाग्नि, योगाग्नि, प्राण अपाग्नि, ब्रह्म अग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेखन किया, जिसमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण अपान से युक्त 4 विधियों से जप सदैव श्वास प्रवास से होता है। उसकी 4 विधियां वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा है। इन 4 विधियों से तैयार होने वाली अन्न को मैं ही पचाता हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र अन्न है जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है, फिर कभी अतृप्त नहीं होता। शरीर के पोषण प्रचलित अन्नों का योगेश्वर ने आहार की संज्ञा दी है। युक्त आहार वास्तविक अन्न परमात्मा है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा 4 विधियों से निकलकर ही वह अन्न परिपक्व होता है। इसको अनेक महापुरुषों नाम, रूप, लीला और धाम कहा है। पहले नाम का जप होता है। कर्म से हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। तत्पश्चात उसकी लीला को बोध होने लगता है कि वह ईश्वर किस प्रकार कण कण में व्याप्त है। इस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है। इस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है। बाहर रामलीला, रासलीला नहीं। और उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जब मुरलीलाधारी का स्पर्श मिलता है, तब धाम की स्थिति आती है। उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें प्रतिष्ठित होना और परा वाणी की परिपक्व अवस्था में परम ब्रह्मा का स्पर्श कर उसमें स्थिर होना दोनों साथ साथ होता है। इस प्रकार प्राण अपान अर्थात श्वास पर प्रवास से युक्त होकर 4 विधियों से अर्थात वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और कर्मश उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल में वह अन्न ब्रह्म परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है, पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व ही है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थिर हूँ। मुझसे ही स्वरूप की स्मृति सुरती जो तत्व परमात्मा विस्मृत है, उसका स्मरण होना आना होती है। प्राप्ति काल का चिंतन है। स्मृति के साथ ही ज्ञान, साक्षात्कार और आपोत अर्थात बाधाओं का शमन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदांत से वेदांत अलग था, तभी तो जानकारी हुई। अब जानते ही उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो कौन किसको जाने। वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूँ और
वेदित अर्थात वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा है कि संसार वृक्ष ऊपर परमात्मा मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इसे मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है, मूल से जानता है, वह वेदित है। वह कहते हैं कि मैं वेदित हूँ। उसे जो जानता है, श्री कृष्ण ने अपने को उसकी तुलना में खड़ा किया, वह वेदित है। मैं वेदित हूँ। श्री कृष्ण भी एक तत्व महापुरुष, योगियों के भी परम योगी थे। यहाँ यह प्रश्न पूरा हुआ। अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप 2 प्रकार के है। 16वां श्लोक पूरा हुआ। 15 पूर्व के 16वां कल होगा। 15वां श्लोक पूरा हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर्जर खात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर खात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्बर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भव बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारो पीतवाम भाग्यम, पानु महासायब चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव